हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई और दीदियों। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? एक्सरसाइज 1.4। तो एक एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। बोल सर किस क्लास की बात कर रहे हैं? तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि किस क्लास की बात कर रहे हैं। हम लोग क्लास 11th के मैथ चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 1.4 की बात कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे 1.4 का बेसिक इंट्रोडक्शन कि 1.4 को डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे तो समझ में आएगा क्या, या फिर हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स को समझना है। तो हम लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स को समझना है मेरे प्यारे भाइयों और दीदियों। तो आइए करते हैं शुरू। बिंदास भाई, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन क्यों लेगा जी, है ना? तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समुच्चयों समुच्चयों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं, ठीक है। और दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम, यानी वेन आरेख। वेन आरेख पढ़ेंगे जी, चल, है ना? इसको थोड़ा इंग्लिश कर लो भैया, नहीं तो फिर ठीक रहेगा। इंग्लिश जानना भी जरूरी है। तो यहां लिखेंगे ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स, ठीक है। ये चीज हम लोग अभी देखे जा रहे हैं भाई। अब यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले हम लोग समुच्चयों पर संक्रियाएं को देख लेते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम को देखेंगे। तो भाई समुच्चयों पर संक्रियाएं जो होता है तीन प्रकार से होता है। एक होता है समुच्चयों समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब ही होता है मिलना, मिलजुल कर रहना। अरे भाई, सम्मिलन इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। और दूसर का जो होता है ना, वो दूसर का को हम लोग बोलते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंग्लिश में ही इसको जानो तो अच्छा रहेगा। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। उसके बाद तीसरे की बात यदि करूं, तो तीसरा जो होता है ना, उसको बोलते हैं समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर, हाँ, डिफरेंस डिफरेंस ऑफ अ सेट ऑफ सेट्स। चलो, अब हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। हम लोग पहले क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं भाई, इसको थोड़ा रख देते हैं। पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चयों का सम्मिलन। पहले क्या पढ़ेंगे? समुच्चयों का सम्मिलन, यानी यूनियन ऑफ सेट सेट्स। देखो भैया, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ जो सम्मिलन जो होता है, यानी यहाँ पे अगर आप बात करें तो अवयवों का मिश्रण हो जाता है। अवयवों का क्या होता है? मिश्रण। जितने सारे अवयव है सबको मिला करके लिख देते हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सम्मिलन यानी यूनियन जो होता है, सम्मिलन, तुम आराम से समझो, यानी यूनियन जो होता है को यू से हम लोग सूचित करते हैं। क्या? को यू से सूचित करते हैं। और इस यू को हम लोग क्या बोलते हैं? इस यू को यूनियन बोलते हैं, यूनियन। और यूनियन का मतलब होता है सभी अवयवों का मिश्रण, सभी अवयवों का मिश्रण। ठीक है। अब देख भैया, अगर मान लीजिए ए और बी, ए तथा बी दो समुच्चय है। क्या? दो समुच्चय है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसको ए यूनियन बी लिख सकते हैं। और याद रखना, ए यूनियन बी जो होता है ना, वो इक्वल होता है बी यूनियन ए का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, जब बता रहे तो दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यूनियन कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए ए बराबर आपका दिया है 1 2 3 4, और बी बराबर दिया गया है 2 3 4, और सी बराबर दिया गया है 3 और 4। पहला नंबर में आपको निकालना है ए यूनियन बी। तो आप इसको पहले एक काम करो समझने के लिए, पहले ए है ना, तो ए लिख लो जी। 1 2 3 4 यूनियन बी क्या है? 2 3 4। अब इसमें से चलो लिखते हैं जो मिल रहा है भाई। हम लोग एक बात बता रहे हैं, समुच्चय जब लिखते हैं ना, तो किसी संख्या को हम लोग रिपीट नहीं करते, किसी संख्या को रिपीट नहीं करते, दोहरा दोगे तो वो समुच्चय होगा ही नहीं। तो चलो इसमें से सबका मिश्रण लिख देना है। तो ए यूनियन बी मेरा क्या निकल जाएगा? ए नहीं है तो भी लिख दो, दो है तो दो गो में से एक ही को ना लिखना है, क्योंकि उसको रिपीट नहीं करना है। तीन, तीन में से तीन लिख देते, चार दो गो है तो एक ही को लिखेंगे, यानी सब का क्या कर देना है? मिश्रण कर देना। अगर दूसरा अपन देखें, दूसरा बी यूनियन सी, बी क्या है? बी है 2 3 4, ठीक है, यूनियन सी क्या है? 3 और 4। अब यहां देखो, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख दो, तो दो तो इसमें दोनों में है ही नहीं, तो लिखना तो पड़ेगा। जो नहीं है उसको लिख दो, और जो डबल हो जा रहा है उसको एक ही को लिखो। जैसे 3 यहाँ दो गो है तो दो में एक ही को लिखाएगा, 4 दो गो है तो 4 में दो गो में से एक ही को लिखाएगा। ये आ गया। अब एक काम करो ना भैया, अभी एग्जाम्पल तो लेना है ताबड़तोड़, तो एक काम करना मेरे भाई लोग और रउआ लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अपन मिटा देते हैं। ले लिए? 1 2 3 ले लिए। आ जाओ। अगर अपने को सी यूनियन ए लिखना या ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी, ए मेरा क्या है? 1 2 3 4, यूनियन सी क्या है? 3 और 4 है। आप देखिए, सबसे पहली बात तो एक और दो ये दोनों में इसमें है ही नहीं, तो उसको पहले लिख लो। एक दो क्या बोले? सभी का मिश्रण लेना है। तो आप देखिए, एक दो नहीं है तो लिख लिए, तीन क्या गो है? इसमें है तो तीन गो, दो गो हो जा रहा है, दो गो तो लिखना नहीं है, दो गो लिख देंगे तो फिर वो समुच्चय होगा ही नहीं। चार क्या गो है? दो गो में से क्या गो लिखाएगा? एक गो। ये हो गया। अगर अपने को बी यूनियन सी तो लिख लिए ना? हाँ लिख लिए। अब एक काम करते भाई, एक काम करते भाई, यूनियन तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, या फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
ए बराबर मान लो आपका 3 5 7 है और बी बराबर आपका मान लो 8 9 7 है। ठीक है, अब आपको बोला कि ए यूनियन बी निकालिए, तो आपने पहले ए को ले लेना है, क्योंकि लिख लोगे तो आपको मिलाने में ठीक लगेगा। 3 5 7 यूनियन लगाना, यूनियन का मतलब सबका मिश्रण। यहाँ पे ले लिए 8 9 7। अब देखो कौन कौन नहीं मिल रहा है वो सब लिखना। चलो सबसे पहले 3 इसमें है क्या, नहीं है तो लिख दो। 5 इसमें है क्या, नहीं है, लिख दो। उसके बाद 7 इसमें भी है, इसमें भी, दो गो में से क्या को लिखाएगा, एक के को। उसके बाद 8 है क्या, नहीं है तो 8 भी लिख दो, 9 भी लिख दो। सबको टोटल कर देना है और जो दोहरा देगा उसको एक ही बार लिखना है। चलो हो गया ना, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग करते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है भाई, हाँ सर एकदम ठीक हो रहा है सर, टेंशन नहीं है सर। क्या टेंशन रहेगा सर, आप बता रहे हैं ना सर। तो चल भाई, ये भी खत्म हो गया। अभी अब एक से ही काम चलाते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं समुच्चयों समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ इंग्लिश करें द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देख भाई, इंटरसेक्शन यानी सर्वनिष्ठ की बात करें, सर्वनिष्ठ को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, और इसको यू के उल्टा रूप से दिखाया जाता है। यू को उल्टा कर दो तो वो हो गया इंटरसेक्शन। इसको क्या क्या नाम दे रहे हैं, थोड़ा सा याद जैसे रहे तो लिख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इसका मतलब होता है कॉमन लेना। जो कॉमन, जो मिलेगा उसी को लेना है, जो मिलेगा उसी को लेना है। अगर मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय है, क्या है, दो समुच्चय है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं या फिर बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जब वैल्यू निकालेंगे तो सेम ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं आएगा भाई। तो अब हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं और ताबड़तोड़ मचा डालते हैं। एक क्वेश्चन अपन ले लिए, ए बराबर 1 2 3 4 ले लिए, आर बी बराबर ले लिए 3 5 7, और सी बराबर ले लिए 2 3 4। ठीक है, तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहला नंबर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। पहले ए लिख लो, एकदम समझ में आएगा जी, काहे नहीं आएगा, अपन बता रहे हैं ना भैया, तो फिर समझ में क्यों नहीं आएगा। इंटरसेक्शन बी है मेरा 3 5 7, तो इसमें से आप देखिए एक इसमें कॉमन है, मतलब एक इसमें है क्या, नहीं है तो इसको नहीं लेना। 2 इसमें है क्या, नहीं है तो नहीं लेना। 3 इसमें है क्या, है, तो आप उस 3 को पहले ले लो। फिर 4 है क्या, नहीं है तो मत लो। जो मिल रहा है बस उसी को लेना है, जो नहीं मिलेगा उसे नहीं लेना है। अगर अपन देखूं बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही चीज होगा। ठीक है, इधर से पकड़ो एक कान को, चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ना इसी कान को है। तो अब यहां पर क्या कर लेते हैं, बी कितना है जी, 3 5 7, इंटरसेक्शन सी कितना है, 2 3 4, 2 3 4। अब मिलाते हैं, 3 इसमें है, इसमें भी है, तो वो देखो उसका कॉमन हो जा रहा है, 2 को आ जा रहा है, 3 को भी आ जाएगा तो एक ही को लिखना है। अब यहां पे चलो,
5 देखो ना, है क्या? नहीं है। 7 है क्या? नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन यही होगा। क्या होगा? यही होगा। और कुछ लुका? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और नहीं आया तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर है आपका 1 2 3, बी बराबर है आपका 2 3, सी बराबर है आपका 4। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेते ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 1 2 3 इंटरसेक्शन बी है मेरा 2 3। इसमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है। देखो, 1 नहीं मिल रहा है तो नहीं लेना है, 2 मिल रहा है तो 2 ले लो, 3 मिल रहा है 3 ले लो। हो गया। अब हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी मेरा क्या है? 2 और 3 है। सी क्या है मेरा? 4 है। अब कोई मिल रहा है? 2 है इसमें? नहीं है। 3 है इसमें? नहीं है। तो आपका बी इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, तो आप यहाँ फाई का चिन्ह लगा दो। ठीक है भाई। अब एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। का ले लूं जी? ए और सी ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या आ जाएगा? 1 2 3 इंटरसेक्शन सी कितना है? 4। देखो ना, 1 है इसमें? नहीं है। 2 है इसमें? नहीं है। 3 है इसमें? नहीं है। तो कुछ नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा केवल फाई, मतलब रिक्त समुच्चय आ जाएगा। समझ में आया ना? तो अब हम लोग की करते हैं, अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और चलते हैं समुच्चयों का अंतर। ले लीजिए तो इसका 1 2 3 ले लिए, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहा है ना? एकदम आ रहा होगा, क्यों नहीं आ रहा होगा भाई? उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, है ना? चलो, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग जो है तीसरा पॉइंट करते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम करेंगे। चलो जी, अब अपन लेते हैं समुच्चयों, समुच्चयों का अंतर। अंतर का मतलब होता है घटाव, डिफरेंस ऑफ सेट्स। भाई, अब आप एक काम करो, ए और बी जो है दो समुच्चय है, दो समुच्चय है। अब मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय है, तो ए माइनस बी हो जाएगा और दूसरा बी माइनस ए भी हो जाएगा। लेकिन इसमें याद रखना, ए माइनस बी जो है वो कभी भी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए का। ठीक है, आ जाओ अब एग्जाम्पल से समझते हैं, नहीं तो ये वाला थोड़ा सा लगेगा। ठीक है, अब यहां पे अपने को ले लेना है एग्जाम्पल। ए बराबर अपन ले लिए 1 2 3 4, बी बराबर अपन ले लिया 2 3 4, सी बराबर अपन ले लिए 3 4। अब अपने को a माइनस बी निकालना है। पहला जो निकालना है a माइनस बी, पहले a लिखो। क्या है? a है 1 2 3 4, माइनस बी क्या है? 2 3 4। अब देख भाई, आप दिमाग में लगाइए, इसका 2 इसके 2 से खत्म, इसका 3 इसके 3 से खत्म, इसका 4 इसके 4 से खत्म, तो बचा क्या? केवल एक बचा। तो यहां आ जाएगा इंटरसेक्शन 1। अगर आपको बोलूं कि आप b माइनस ए निकालिए, b माइनस ए, आप देखिए b कितना है? b है 2 3 4, माइनस माइनस ए कितना है? 1 2 3 4। अब इसका 2 इसके 2 से खत्म, इसका 3 इसके 3 से खत्म, इसका 4 इसके 4 से खत्म। आप सोच रहे होंगे एक बचा सर, ले लूं। उधर वाला कुछ बचे मतलब नहीं, इधर क्या बचना चाहिए? इधर आप कुछ नहीं बचा, सब तो कटिए गया। तो यहाँ खाली रिक्त समुच्चय बचा।
समझे? आपको देखना इधर जो बच रहा है उसी को लिखना है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, a माइनस सी। ए क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस सी है कितना? 3 4, 3 4। अब देखो, इसका 3 इसके 3 से खत्म, इसका 4 इसके 4 से खत्म, ये दोनों खत्म हो गए, बचा क्या? 1 और 2। इधर जो बचेगा, इधर वाला जो बचेगा उसी को लिखना, नहीं बचेगा तो 5। तो इसमें 1 और 2 बच गया सर। अगर अपने को c माइनस ए निकालना है तो c कितना है? 3 और 4, माइनस ए कितना? 1 2 3 4। तो आप बताइए, ये 3 इस 3 से खत्म, ये 4 इस 4 से खत्म, इधर अब कुछ बचा क्या? उधर बचने तो नहीं, इधर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। समझ में आ रहा भाई? एकदम आ रहा होगा ना? इतना इजी तरीके से बता रहे हैं, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करें। उम्मीद है, एकदम पूरा हमको विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है जी, क्या b माइनस सी निकाल लूं? तो b कितना है? b आपका आपका देखते हैं जी, b 2 3 4 है, 2 3 4 है। c कितना है? c है आपका 3 और 4। तो बताओ, 3 4 खत्म, 3 4 तो बचा इसमें कितना? 2। यहाँ 2 बचा। अब अगर आपको बोलूं एक और क्वेश्चन ले लूं सर, तो ले लेते हैं भैया c माइनस बी। मतलब c है आपका 3 और 4, b है आपका 2 3 4। ठीक है, 3 और 4 तो खत्म हो गया, तो इसमें 2 बचा, उससे नहीं, इसमें कुछ बचा क्या? नहीं बचा, तो यहाँ बचा 5। बोलिए, समझ में आया? आ गया ना भाई? एकदम आसानी से आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग वेन डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 1.4 स्टार्ट करेंगे। चलिए ले लीजिए फटाक से, 1 2 3। मिटा दो। हाँ। हाय हाय हाय, क्या करूं, आप लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, पर आप लोग ना समझते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, अगर अभी तक नहीं किया हो तो कर लो फटाक से, और दोस्तों को शेयर करो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट कर रहे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हिंदी में वेन आरेख बोलते हैं, वेन आरेख बोलते हैं। ठीक है, तो चलो जी, एक नंबर आप एक काम करो, ए मान लो 1 2 3। ठीक है, बी मान लो 3 और 4। ठीक है, तो भैया अब इसका वेन डायग्राम अपन लोग बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाओगे जब, तब आप सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाना है। देखिए, हम चतुर्भुज यहाँ पे क्यों बोले, सब जन इसको कभी आयत बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, इसलिए हमने क्या बोला, ये एक चतुर्भुज है, आपको चतुर्भुज बनाना। ये चतुर्भुज में जितने सारे नंबर्स हैं वो सब क्या है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं। कितना? बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। मान लो, रुको भाई, ऐसे आप लोग को समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलो, पहला नंबर आप ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो जो नहीं मिल रहा है उसको ले लेना है, जो मिल रहा है उसको भी ले लेना है, और दो बार नहीं लिखना है। 3 और 4 यही ना आएगा। देखो, एक नहीं था तो ले लिए, 2 नहीं था तो ले लिए, 3 दो गो है तो एक गो लिए, 4 नहीं था तो ले लिए। अब इसको अगर आप वेन डायग्राम में दिखाओगे, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, यानी यहाँ बहुत सारे नंबर होगा, सार्वत्रिक समुच्चय है। सार्वत्रिक समुच्चय किसको बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब होता है, मान लीजिए मेरे घर में 2 3 4 बच्चे हैं, सब हैं, सबका बाप एक है, तो वैसे ही भाई जितने सारे समुच्चय हैं सबका ये बाप है, माई है, जो भी बोलो। तो सार्वत्रिक समुच्चय को यू ऐसे, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक
समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। तो आप क्या करिए, ए है, ए को गोल बना दो, ए बना ली, बी है तो बी भी बना लो, ये ए है, ये बी है। इसमें कितना नंबर है, एक, दो, लेकिन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तीन, तो यहाँ पे कॉमन, क्योंकि ये तीन जो है आप देखिए, ये तीन जो है ये दोनों में है, तो ये घेरा जो है इसका भी है और इसका भी है, तो ये दोनों में है। उसके बाद इधर है चार। तो यहाँ पे ए यूनियन बी में हम देख रहे हैं कि ये सब है, क्या है, देखो एक दो तीन भी है, एक दो तीन भी है, तीन चार भी है, तीन चार भी है। तो आप क्या करोगे, जब आप इसका वेन डायग्राम बनाओगे तो इसको भी घेराव कर दो, इसको भी घेर दो, क्योंकि यूनियन में सब मौजूद है। इसको घेरना होगा या फिर डॉट 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 दिखाना होगा। अब हम लोग दूसरा का जो देखते हैं, यूनियन हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। तो इंटरसेक्शन में केवल क्या आ रहा है, देखो तो एक इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, दो इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, तीन है तो ये तीन आ गए, चार नहीं है तो चार नहीं लेंगे। इसमें खाली तीन, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीन आ रहा है, तो खाली इसमें तीन ही लेंगे। चलो अब यहाँ पे इसको भी बना देते हैं वेन डायग्राम, इसका भी वेन डायग्राम बना ही लेते हैं। नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे चलो ये यू है, यहाँ फिर से गोल का घरा बनाओ, फिर से गोल का घरा बनाओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, हमको निकालना ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ है वन टू, दोनों में थ्री कॉमन आ रहा है तो यहाँ तीन, ये चार, इसमें हमको मिल क्या रहा है, केवल तीन, तो आप खाली तीन में ये कर दो। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। अगर तीसरा लू ए माइनस बी, क्या, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में से घटाना है, तीन खत्म, तीन और तीन खत्म हो जाएगा, तो बचेगा वन और टू, क्योंकि चार इधर है ही नहीं, तो यहाँ पे वन और टू बचेगा। क्या बचेगा, अभी बताए ना, वन और टू बचेगा। तो यहाँ पे फिर से एक वेन डायग्राम बना लो, ये यूनिवर्सल सेट हो गए। अब हमको ए माइनस बी निकालना है, ये हो गया, ये हो गया, ये ए है, ये बी है, इसमें कितना, वन टू है, ठीक है, वन टू है। उसके बाद दोनों में देखिए तीन को, तीन है दोनों में, देखिए दोनों में तीन है तो बीच में तीन लिख दीजिए, क्योंकि दोनों का कॉमन, दोनों में तीन है तो ये कॉमन हो गया। फिर चार, लेकिन जब घटाते हैं ये दोनों का इंटर माइनस करते तो बचता क्या है, खाली वन और टू, तो आप वन और टू वाला घेर दो, ठीक है। ये हो गया ए माइनस बी का। अगर अब हम लोग तीसरा चौथा करते हैं बी माइनस ए, तो बी माइनस ए क्या आएगा, देखो बी, तीन तीन खत्म, तो यहाँ खाली चार आएगा। अभी घटाओ बताए ना, क्योंकि बी में से ए घटा रहे, तो ये सब नहीं है तो ये सब लेना ही नहीं, खाली बी में तीन कट गया तो चार बचेगा, चार। अब इसका आप एक वेन डायग्राम बना दो, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिखाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर्स होंगे, हमको बी माइनस ए चाहिए, तो चलो ले लिया, ले लिए। इसमें वन टू और कॉमन दोनों में देखिए तीन है, दोनों में कॉमन तीन है तो यहाँ तीन लिखिए। बच क्या रहा है, चार, केवल क्या बच रहा है, चार, तो चार वाला घेरा मारो। डॉट डॉट भी दिखा सकते हैं या ऐसे, लेकिन ये जरूरी है, नहीं तो फिर कैसे समझ में आएगा क्या बच रहा है इसका। इसके बी माइनस ए हमको मिल क्या रहा है, तो मिल क्या रहा है, खाली चार मिल रहा है। तो ये था दोस्तों वेन डायग्राम। अभी थोड़ा सा बताए हैं, धीरे धीरे और ज्यादा बताते चलेंगे, है ना, घबराइए नहीं, रिलेशन फंक्शन में बहुत ज्यादा इसको करना। तो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.4
ले लीजिए।